हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पे जो है आपका क्वेश्चंस देखेंगे। और मेन जो है सो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जितने फॉर्मूले हैं वो काफी बेसिक फॉर्मूले हैं, कोई बहुत बड़ा ये मतलब उसमें मतलब कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। मेन स्ट्रेटजी जो है सो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को क्वेश्चन को सोल्व करने में ही आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है सो उसके क्वेश्चंस और मतलब सॉल्व करने का टेक्निक सीखेंगे, क्योंकि इसमें ही स्ट्रेटजी में आपका मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग आपका डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने में 16 टू द पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है जी, 0 से लेकर के 2 पाई तक, मतलब एक राउंड पूरा कंप्लीट लगाएगा। ये 2 पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो बताइए कि इसमें x का वैल्यू निकालना है हमको, है ना। उसको सोल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। दैट इम्प्लाई 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 अपॉन 16 पावर साइन एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं ना। अब यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा प्लस 16 बाय लेमडा इज इक्वल टू 10, वेयर लेमडा को हमने मान लिया 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये आपका जो है सो लेमडा स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 लेमडा, दैट इज लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस ए 16 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, लेमडा स्क्वायर ये हो जाएगा 16 लेमडा, 8 और 2 में इसको हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। ये तो 9, 10 में देखे होंगे आप, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ये आपका जो है सो लेमडा माइनस 8 इंटू लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। आपको ये यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। तो यहाँ लेमडा इंटू माइनस 8 इंटू यहाँ देखिए लेमडा माइनस 8 यहाँ हो जाएगा फैक्टर, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो लेमडा माइनस 8 हो जाएगा, तो लेमडा माइनस 8 कॉमन हो जाएगा और लेमडा माइनस 2 आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 8 और 2 हो गया आपका। अब लेमडा का वैल्यू कितना है पुट कर देंगे यहाँ पे 16 टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब 8 यहाँ 2 को जो है या 8 को नहीं जो है 16 के पावर में लिखना है। कितना लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे 8 को जो है 16 के पावर में कितना लिखेंगे बताइए। जैसे मान लीजिए 3/4 लिख सकते हैं, और 2 में कितना लिखेंगे 16 पावर में 1/4 लिख सकते हैं। देखिए आप सही है। इसको चूंकि 16 पावर में ये है आपका एक्सपोनेंट जो है ना, एक्सपोनेंट के टर्म में ही काम करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के टर्म में जो है यदि काम करने के लिए सोचेंगे तो बेस सबका सेम रहेगा, तभी तो बेस को हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 8 को कैसे लिखेंगे 16 टू पावर 1/4 होता है 2, पावर में 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वो 3/4 और 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3/2 और प्लस माइनस 1/2 हो गया। नाउ साइन एक्स का वैल्यू रूट 3/2 है, इसका मतलब हुआ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए हमको। यहाँ पे x का वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ भी ले सकते हैं आप। तो साइन x का वैल्यू रूट 3/2 कहाँ कहाँ हो सकता है, साइन x का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू जो है यहाँ पे आप लिखेंगे ये रूट 3/2 कहाँ 60 डिग्री पे होता है, यानी π/3 एक हो जाएगा, और दूसरा होता है पाई माइनस π/3, मतलब कि जो क्या हो गया पाई माइनस π/3। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो गया
तो पाई माइनस पाई बाय 3 साइन पाई माइनस पाई बाय 3 पे वैल्यू उतना ही होगा जितना साइन पाई बाय 3 पे होगा। तो ये आपका कितना हो गया वैल्यू बताइए? ये हो गया पाई बाय 3 और दूसरा हो गया 2 पाई बाय साइन एक्स का वैल्यू माइनस रूट 3 बाय 2 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना होगा? अब देखिए ये माइनस रूट 3 बाय 2 जो है ये कहां पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उसी जगह साइन निगेटिव होता है ना। इसमें एक पूरा कंप्लीट चक्कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये आपका हो गया कितना? 3 पाई 4 पाई बाय 3 और ये हो जाएगा 5 3 गुना 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3। देखिए ये 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 3 और 3 इंटू 2 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाय 3 हो गया। अब यदि इसमें जो है मान लीजिए साइन एक्स का वैल्यू कितना ले लिया? प्लस 1 बाय 2 इसका ले लिया। इसका मतलब एक्स और कितना हो जाएगा? 1 बाय 6 इसमें, और साथ में क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 6। मतलब क्या हुआ? ये आपका जो है पाई बाय 6 और ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। यदि साइन एक्स का वैल्यू जो है माइनस 1 बाय 2 ले लिया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस पाई बाय 6 बोलिए, और 2 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी ये हो जाएगा 6 1 7 7 पाई बाय 6 और ये हो जाएगा 12 में से 1 गया 11 पाई बाय 6। ठीक है, इस तरह से ये सारे वैल्यूज जो हैं आपके आंसर में आएंगे, जो कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों क्वाड्रेंट मिलाकर के आपका लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है साइन एक्स साइन ए इजक्वल टू साइन बी और साइन कॉस ए इजक्वल टू कॉस बी। दैट इम्प्लाइज यहां पे साइन ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोल्यूशन लिखेंगे। यहां पे साइन ए माइनस साइन बी इजक्वल टू 0 एंड कॉस ए माइनस कॉस बी इजक्वल टू 0। देखिएगा साइन ए माइनस बी कितना होता है? 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाय 2 एंड कॉस ए माइनस बी कितना होगा जी? 2 इंटू साइन ए बी माइनस ए हो जाएगा। बताया था मैंने आपको, जो सीक्वेंस होता है कॉस का उसका उल्टा होता है। आपका साइन बी प्लस ए बाय 2 इजक्वल टू 0 हो गया। अब समस्या ये है कि ये दो प्रोडक्ट भी, इसका वैल्यू कितना है जी? यहाँ पे 0 लिखना भूल गए। यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, यहाँ भी वैल्यू 0 है और ये दो प्रोडक्ट है, यहाँ वैल्यू 0 है। इसका मतलब कोई ना कोई एक आइटम ऐसा है जिसका वैल्यू 0 है, जो कि दोनों आइटम में प्रेजेंट है। देख लीजिए आप, साइन ए माइनस बी बाय 2 इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। जब इसका वैल्यू भी 0 हो गया, जब इसका वैल्यू भी 0 साथ में ही हो रहा है, इसका मतलब कॉमन टर्म ऐसा कोई है जो कि आपको दोनों को 0 कर रहा है। दैट इज साइन ए माइनस बी बाय 2 इजक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज a माइनस बी बाय 2 इजक्वल टू n पाई, वेयर n क्या है जी? इंटीजर है। इसका मतलब हुआ a माइनस बी इजक्वल टू 2n पाई, जहां n इंटीजर है, और a इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n पाई प्लस b, वेयर n इज इंटीजर। इस तरह से ये आपका जो है सो a जो है b के टर्म में सोल्व। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि a साइन x प्लस कॉस 2x इजिकल टू 2a माइनस 7। इसके पास में एक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन यदि है तो बताइए कि a का वैल्यू कितना होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन इस इक्वेशन के लेके चलेंगे हम। a साइन x गिवन दिया हुआ है, a साइन x प्लस, इसको भी हम साइन में ही चेंज कर देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इजक्वल टू 2a माइनस 7।
ये सारे आइटम को उधर साइड लेके चलेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस 2a ये माइनस 8 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, a साइन एक्स उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और ये 1 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 8 हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स में ये क्वाड्रेटिक हो गया, और क्वाड्रेटिक में जो है सो साइन एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन एक्स कितना हो जाता है आपका माइनस बी, यानी माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 2 इंटू सी, यानी 2a माइनस 8 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2। ठीक है, ये आ गया आपका a प्लस माइनस रूट अंडर, देखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 16a, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 की गुना 8 कितना हो जाएगा 64 अपॉन कितना हो जाएगा ये 4। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पे जो है आपका ये ऑलरेडी ये a माइनस 8 का होल स्क्वायर सेटिंग हो गया। देखिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे इसी स्टेप में, जहां लिखना नहीं पड़ेगा हमको, अपॉन कितना हो जाएगा 4। ये हम देख रहे हैं आप ऑलरेडी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 8 16 हो गया, 8 स्क्वायर दिया हुआ तो 1 में a माइनस 8 का होल स्क्वायर ये सेटिंग हो गया, इसको बाहर निकाल लेंगे तो a माइनस 8 निकल गया बाहर में। अब एक बार प्लस लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 8/4, एक बार माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा a माइनस a प्लस 8/4। इसका मतलब ये हो गया, इसे 2 बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा a माइनस 4/2, इसमें से जो है a कट गया तो बचा कितना 8/4, यहाँ 2, ये तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्टेड इसलिए हो जाएगा कि साइन एक्स का वैल्यू कभी 2 होगा ही नहीं। अब बच गया कौन a माइनस 4/2। नाउ साइन एक्स जो है सो 1 से लेकर के आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब हुआ कि -1 से लेकर के a माइनस 4/2 को लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ 2 से इसको गुना कर दीजिए तो -2 कितना हो जाएगा a माइनस 4, ये हो जाएगा। इसका मतलब अब 4 दूध से जोड़ देते हैं सारे को, 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a जो है आपका 6a और a जो है सो 2 6 के बीच में लाई करेगा, दैट इज a इंप्लाइज 2 और 6। यही आपका इसका आंसर हो गया। यहां चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। यहां बोल रहा है कि 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये सब डिफरेंट टीआर में है, सबको एक टीआर लाना पड़ेगा। पहले क्या करना है, यहाँ 4 cos थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 को इधर ले आएंगे हम, अब ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे cos थीटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा उधर, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए थीटा का भी जो है थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए आप बताइए। यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर साइड में, तो 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें cos क्यों रखना है, साइन में ये दिया हुआ, इसको भी साइन में चेंज कीजिए, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जहां की cos थीटा 0 नहीं होगा। अब देखिए इसमें माइनस से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस 1 होगा तो -1 इज इक्वल टू 0, जहां cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए। cos थीटा 0 होगा तो इसको ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। यहां पे आपका जो है साइन थीटा आ गया आपका, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया जी
-1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू सी, मतलब -1 अपॉन 2 इंटू ए। और यहां पे जो है सो आपका जो है सो वैल्यू थीटा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो है आपका ऑड π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहां पे साइन थीटा का वैल्यू यहां पे आ गया -1 और 4 चौके 16 और 1 17, तो प्लस माइनस ये एक बार प्लस ले लेंगे √17/8 और दूसरा बार ले लेंगे माइनस √17/8। अब बताइए हमको साइन थीटा का वैल्यू इसमें से कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए √17 का वैल्यू कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 16 का वैल्यू कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4, तो 17 का स्क्वायर रूट जो होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग मान लीजिए 4.1 ही मान लेते हैं, तो 4 पॉइंट समथिंग -1 3 पॉइंट समथिंग हो गया और 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 8 हो गया, तो मतलब ये हुआ -1 से +1 के बीच में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे यदि हम जाते हैं तो ये भी आपका -1 और ये हो जाएगा -4 पॉइंट समथिंग, तो -5 पॉइंट समथिंग अपॉन 8 दिया हुआ है, ये भी -1 से ये बड़ा ही हो गया, इसका मतलब -1 से +1 के बीच में आ गया। इसको हम लोग बोल देते हैं साइन अल्फा, इसको बोल देते हैं हम लोग साइन बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा = साइन अल्फा और साइन बीटा, दैट इंप्लाइज थीटा = n π ± 1 का पावर में n अल्फा और n π ± 1 पावर में n बीटा, वेयर साइन अल्फा कितना हो जाएगा जी, -1 प्लस √17/8 और साइन बीटा कहां कितना हो जाएगा, -1 माइनस √17/8। ये आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो है सर इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो है ऑलरेडी AQ - BQ, यहाँ पे देख रहे हैं साइन x/2 का Q दिया हुआ माइनस कॉस x/2 का Q दिया हुआ, यानी AQ - BQ दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 इंटू साइन स्क्वायर x/2, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 प्लस साइन, इसको भी हम x/2 में ले आए क्योंकि इसके साथ में इंटरेक्शन तो वो करना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 = ये हो जाएगा कॉस x/3। आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका साइन x/2 माइनस कॉस x/2 इंटू ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, दोनों मिल करके 1 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन x/2 और कॉस x/2 अपॉन कितना हो जाएगा, इस दोनों में से 2 कॉमन करके बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 = ये आपका हो जाएगा cos x/3। तो यहां पे ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, बोलिए। अब ये कटने के बाद जो है सो यहां से 2 कट गया, यहां से 3। अब इसके बाद जो है सो ये कितना हो जाएगा, साइन x/2 माइनस cos x/2 = 2 उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2/3 ये हो जाएगा cos x। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स क्रिएट हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर क्रिएट होगा, तो बाद में उसको साइन एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2। देखिए फायदा हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, ये पूरा पूरा साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, ये पूरा तो मेरा हो जाएगा 1, आइए माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स, आइए पूरा कितना हो जाएगा 4, और उधर से 9 जो है हम ट्रांसफर कर देंगे इधर से, ये 9 आ जाएगा, आइए 4 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां पे जो है आपका
ऑलरेडी जो है सो दोनों साइड में यदि उसको इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं। अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स को यदि आपने कॉमन कर लिया तो यहां कितना बच गया 9 माइनस 4 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो है यहां भी हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1, इसको माइनस गुना कर दिए, इसको माइनस से गुना कर दिए, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5, अब 5 माइनस ये हो जाएगा 4 साइन एक्स, इसको माइनस से गुना कर देना कितना हो जाएगा 4 साइन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स जो है आपको 1 होगा या फिर 5/4 होगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5/4 तो साइन एक्स का वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता है। दैट इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज आपका जो है सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, एक्स बराबर हो जाएगा इसमें, यहाँ पे 1 किसके वैल्यू होता है π/2 में होता है, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/2 वेयर n जो है ये आपका इंटीजर है, इस ढंग से ये सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है। ये क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जैसे ही स्क्वायर रूट हो, मॉड हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो अलर्ट हो जाएंगे हम लोग। पहले क्या अलर्ट हो जाएंगे कि रूट के अंदर में कोई भी पॉजिटिव फॉर डिफिनेशन, यहाँ लिखेंगे फॉर डिफिनेशन, यहाँ 5 माइनस 2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरी बात ये रूट के बराबर में है इसलिए इसको भी -1, ये जो है आपका क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 से ये भी आपका क्या हो जाएगा बड़ा ही हो जाएगा ना, ये चूंकि स्क्वायर रूट के बराबर है, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ये आपका जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहां पे साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, लेस देन इक्वल टू 5/2, यहां साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6। देखिए अब 5/2 जो हो गया तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। साइन एक्स का वैल्यू 2 सेटिस्फाइड सब दिन के लिए है, इस तो आपका ये तो सेटिस्फाइड है, किसी भी दिन सेटिस्फाइड हो जाएगा ये। तो कहने मतलब ये हुआ कि एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है तो इसका वैल्यू एक्स क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो उससे हमको इसका कोई साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका साइन एक्स जो है सो 1/6 से बड़ा होना चाहिए, ये आपका कंडीशन यहां से मिल गया आपको। अब जो है सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो 1 स्क्वायर करने पर हमको स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू 6 साइन एक्स कितना हो जाएगा 12 साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बोलिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2 साइन एक्स तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 6 12 साइन एक्स। तो यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ -12 -2 तो कितना हो जाएगा -10 साइन एक्स बच गया। ये आपका हो गया, ये भी हो गया, इसका भी कहानी हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर देंगे सबको तो कितना हो जाएगा 18 साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका जो है गुना करेंगे इसको तो -18 गुना 2 कितना होता है -36, ये -36 हो गया, इसका मतलब -9 + 4 करना पड़ेगा इसको। ये आप इसको -9 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 साइन एक्स को कॉमन कर देंगे तो साइन एक्स -1 हो गया ये, और प्लस जो है ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा जी। यहाँ पे 9 साइन एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स -1 है, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 9
साइन एक्स प्लस 2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1/0। इसका मतलब साइन एक्स कितना हो जाएगा 1/2 और -2/9। ठीक है जी। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये 1/6 से बड़ा होना चाहिए, तो -2/9 जो 1/6 से बड़ा नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा मालूम, इसलिए ये हो जाएगा रिजेक्टेड। रिजेक्टेड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स का वैल्यू जो है 1/2 कितना होता है, साइन π/6 में होता है। इसका मतलब एक्स और कितना हो जाएगा n पाई प्लस -1 पावर n π/6, वेर n जो है आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। रीजन से ये सॉल्व होता है।